हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। आज से आप सभी का 60 दिन का समय बच गया है। 60 दिन में जितना पढ़ना है उतना पढ़ लो, क्योंकि यह दिन कभी लौट कर नहीं आने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान का 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं एक नंबर सवाल से क्या कहता है। निम्नलिखित में किसका अपूर्णांक अधिक है? निम्नलिखित में किसका अपूर्णांक अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा बी। हीरा का अपूर्णांक सबसे अधिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 2 नंबर सवाल देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। इसी तरह 3 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। किस लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। इसी तरह हम लोग 4 नंबर सवाल देखते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी। अवतल दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में। इसी तरह हम लोग 5 नंबर सवाल देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच का संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा सी। एफ बराबर r/2। इसका आंसर हो जाएगा सी। एफ बराबर r/2। ये पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। जो 30 कराऊंगा ना, 30 वीवीआई है, इसमें से टकराने वाला है। इसी तरह हम लोग 6 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? 6 का आंसर हो जाएगा बी। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को क्या कहता है? अपसारी लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसी तरह हम लोग 7 नंबर सवाल देखते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? 7 का आंसर हो जाएगा बी। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 8 नंबर सवाल देखते हैं। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? 8 का आंसर हो जाएगा डी। प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है तारों का टिमटिमाना। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग 9 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 10 नंबर सवाल। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। इसी तरह हमने 11 नंबर सवाल देखते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? 11 का आंसर हो जाएगा सी। स्थित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग 12 नंबर सवाल देखते हैं। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। 12 का आंसर हो जाएगा बी। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है जलता हुआ मोमबत्ती। इसी तरह हम लोग 13 नंबर सवाल देखते हैं। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। 13 का आंसर हो जाएगा बी। कम होता है। विद्युत वाहक बल की तुलना में कम हो जाता है बल। इसी तरह हम लोग देखते हैं 14 नंबर सवाल। प्रतिरोधक का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना जाना चाहिए। प्रतिरोधक का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। 14 का आंसर हो जाएगा बी। श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 15 नंबर सवाल देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग होता है? 15 का आंसर हो जाएगा बी। नरम लोहा का उपयोग होता है। इसी तरह हम लोग 16 नंबर सवाल देखते हैं। उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है?
उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय संलयन को पूरी की जाती है उच्चतम ताप पर। इसी तरह हम लोग 17 नंबर सवाल देखते हैं, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। 17 का आंसर हो जाएगा बी, सौर सेल कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 18 नंबर सवाल देखते हैं, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होने चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होनी चाहिए? 18 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इसी तरह हम लोग 19 नंबर सवाल देखते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल है। 19 का आंसर हो जाएगा बी, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। इसका आंसर हो जाएगा बी, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। इसी तरह हम लोग 20 नंबर सवाल देखते हैं, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से कितनी आपूर्ति होती है? घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? 20 का आंसर हो जाएगा ए, प्रत्यवाती धारा को आपूर्ति होती है, प्रत्यवाती धारा को। इसी तरह हम 21 नंबर सवाल देखते हैं, वन विक्षेपण असंभव है। वन विक्षेपण असंभव है। 21 का आंसर हो जाएगा बी, निर्वात में वन विक्षेपण असंभव है। इसी तरह हम लोग 22 नंबर सवाल देखते हैं, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। 22 का आंसर हो जाएगा डी, आधार की ओर मोड़ देता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, आधार की ओर मोड़ देता है। इसी तरह हम लोग 23 नंबर सवाल देखते हैं, 2Zn प्लस O2 से बन जाता है 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? 23 का आंसर हो जाएगा डी, उपचयन अभिक्रिया है। इसी तरह हम लोग 24 नंबर सवाल देखते हैं, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। 24 का आंसर हो जाएगा ए, NaHCO3। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 25 नंबर सवाल देखते हैं, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, पारा कहलाता है। 25 का आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखते हैं 26 नंबर सवाल, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। 26 का आंसर हो जाएगा बी, He यानी हीलियम। इसी तरह हम 27 नंबर सवाल देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? 27 का आंसर हो जाएगा ए, पीला होता है। इसी तरह 28 नंबर सवाल देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? 28 के आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इसी तरह हम लोग 29 नंबर सवाल देखते हैं, गंधक की परमाणु संख्या क्या है? गंधक की परमाणु संख्या 16 होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग 30 नंबर सवाल देखते हैं, अम्ल का क्षारीय विलयन अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होते हैं? 30 का आंसर हो जाएगा ए, आयनित होता है। आयनित होता है। इसी तरह हम लोग 31 नंबर सवाल देखते हैं, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। 31 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, क्षारीय होते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, और इसका PDF चाहिए